हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिस स्टोरी का नेम है माँ बूढ़ी है लाचार नहीं। तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। राधिका जी ने लंबी सांस लिया और कहा, हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो, और फ़ोन रख दिया। उनकी बेबसी और लाचारी आंखों से बह निकली थी। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फ़ोन करेंगे और उसका हालचाल लेंगे। इसी उम्मीद में राधिका जी अपनी पूरी रात आंखों में ही काट लेती थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। ऐसा नहीं था कि उसके दोनों बेटे से उनसे कोई बात नहीं होती थी, लेकिन कोई दूर से कितना भी बात कर सकता है। ये भी तो बात सही है, इसमें उनके बेटे की क्या गलती। हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है, अपनी ही मुसीबत कम है क्या। होली बीत गई, अब दशहरा भी चला गया और अब दिवाली भी आने वाली थी। राधिका जी ने अपने दोनों बेटे को एक एक कर आने के लिए कहते कहते थक गई थी और फिर उन्हें देखने के लिए उनकी आंखें भी तरस रही थी। बहुत दिनों से देखा नहीं था इसलिए, लेकिन जब भी बोलती थी तो कोई न बहाना हमेशा तैयार ही रहता था उन लोगों का। दोनों बेटे अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। राधिका जी ने ठंडी सांस ली और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार को ही निकाल लूँगी, पर नए साल में तुम दोनों ज़रूर आना। न जाने बूढ़ी आंखें कब बंद हो जाए। हाँ हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटे विनोद और रतन ने उनको उम्मीद दिलाई और फ़ोन रख दिया। राधिका जी अब थक चुकी थी। राजेंद्र जी के जाने के बाद वह तो बिल्कुल ही अकेली और निसहाय महसूस करने लगी थी और आज दोनों बेटे से बात कर वह बहुत ही दुखी और अकेली हो गई थी। पानी का बॉटल उसके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख देती थी। लेकिन राधिका जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही टहलने का सोचा। असहाय कदमों से पहले बाथरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गई, ऐसे जैसे वे अपनी अंतिम सांस का इंतज़ार कर रही हों। फिर वो अपनी पुरानी यादों को भंवरजाल में बह निकली। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति राजेंद्र जी ऊंचे पद पर कार्यरत थे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही तेज़ से और ईमानदार थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे थे। जब एक एक कर दोनों बच्चे विदेश चले गए तब रिश्तेदारों और आसपास पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वे फूले नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियाँ हुई और सब अपनी ज़िंदगी में रम हो गए। बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश थे और राधिका जी भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी। अचानक राजेंद्र जी की सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और राधिका जी अचानक ही अकेले हो गई। दोनों बेटों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उनकी आत्मसम्मान ने यह गवाही नहीं दी। बेटे बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में हमेशा के लिए नहीं, यह वह नहीं चाहती थी। और सही मायने में ये देखा जाए तो दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे अपनी माँ को विदेश लेकर जाना। बच्चों के भी इरादे उन्होंने भाप लिए थे। वह इस घर से अपने पति की यादों के साथ ही अपना पुराना जीवन गुजार देना चाहती थी, लेकिन अब ये रातें कटती नहीं और दिन गुजरते नहीं थे। राधिका जी सोच रही थी कि ये मेरी अकेली ज़िंदगी कठिन हो गई है। तभी उनको न जाने क्या सूझी और उन्होंने ड्रावर में रखा राजेंद्र जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वह राजेंद्र जी के मोबाइल खोल कर देखती रहती। उनकी फ़ोटोज़, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर वह फिर उसी वक्त को जी लेती थी। वह व्हाट्सएप पर सरसरी निगाह डाल रही थी और उनकी नज़र डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उन्हें याद आया कि राजेंद्र जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ पैसों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए एजेंसियों और सरकार की टीम में एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के लिए साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। राजेंद्र जी को एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। राजेंद्र जी को यह काफ़ी अच्छा लगा था।
उनका उत्साह देखकर सरकार ने उनसे कहा था कि यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तभी राधिका जी को याद आया, राजेंद्र जी ने कहा था कि राधिका, तुम्हें सिलाई बुनाई अच्छी तरह से आती है ना? तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें इसकी प्रशिक्षण दो और कुछ नमूने तैयार करो। उन्हें हम मेला और अलग अलग जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी ज़िंदगी भी जी लेंगे। हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और गांव वालों को भी अच्छी मदद मिल जाएगी हम लोग की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। राधिका जी यह सुनकर बहुत ही खुश हो गईं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में राजेंद्र जी गुजर गए और फिर सब कुछ वैसा का वैसा ही धरा का धरा रह गया। अचानक इन बातों को याद कर उनमें फिर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। फिर उन्होंने बहुत कुछ सोचा और एक नई सुबह में इंतज़ार के साथ जाकर सो गई। दूसरे दिन जब रूपा काम पर आई तो उसने राधिका जी को काफ़ी खुश देखा। वह हैरान हो गई। आंटी जी, क्या बात है, आप बहुत खुश दिख रही हैं। ओह रूपा बेटा आ गई, लो चाय पियो। यह क्या आंटी जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज़ तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो पी लो, इसमें क्या बात है। क्या हो गया, मैं बना दी तो पियो चाय। बड़ी अच्छी चाय बनाई है आपने आंटी जी, राधिका जी ने चाय पीते हुए कहा। रूपा मेरी बात सुनो, तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से सिलाई बुनाई सीखना चाहती हैं उसे बुला लाना। मैं कल से सभी को सिलाई बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है आंटी जी, पर अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। राधिका जी ने अपनी देख रेख में गांव की महिलाओं को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राधिका जी के पास की गांव की महिलाओं लड़कियों का एक बहुत बड़ा समूह बन गया। राधिका जी अब 2 शिफ्ट में सिलाई का प्रशिक्षण देने लगी। 2 दिन पहले 1 साल की तरह गुजरते थे, अब देखते ही देखते महीने गुजर गए और पता भी नहीं चला। राधिका जी सभी महिलाओं को ऊन धागे बुनाई के कोसिए और अनेकों तरह से परिधान का प्रशिक्षण देने लगी। सभी को जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंदवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर, सूट, सलवार, फ्रॉक आदि बनाकर लाकर दिया करती थी। राधिका जी उन्हें शहर वाले को मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और प्रदर्शन काउंटर पर स्टॉल लगवाए थे। अब उनका यह काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इनके प्रोडक्ट तो अब कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों के हाथों हाथ खरीदना शुरू हो गया है। अब राधिका जी के पास न तो सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया है, बल्कि अब जीवन को एक नई दिशा में मिल गया है। ज़िंदगी जीने के लिए वह कई टूट चुके थे, लेकिन ज़िंदगी के लिए मिसाल बन चुकी हैं। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।